अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आखिरी बार अपने शरीर की आवाज़ कब सुनी थी, तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे तब जब दर्द हुआ था। लेकिन नहीं, शरीर दर्द से पहले भी बोलता है, हमें सिग्नल देता है। हम कई बार उस सिग्नल को समझ नहीं पाते और कई बार नज़रअंदाज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि योग के हिसाब से शरीर कैसे सिग्नल देता है और आगे चलकर वो मामूली सिग्नल किस प्रकार खतरनाक बीमारी का रूप ले लेते हैं और योग द्वारा उनका निवारण कैसे करें। आज का ये वीडियो किसी योगाभ्यास के बारे में नहीं है, बल्कि अपने शरीर को समझने के बारे में। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। योग के अनुसार हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जिससे लगातार काम लिया जाए, बल्कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसे कब आराम देना है। प्रॉब्लम ये है कि हम मोबाइल, काम, टेंशन और डेली रूटीन में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे शरीर की आवाज़ दब जाती है। और जब शरीर की आवाज़ दब जाती है तब शरीर जोर से बोलता है, जिसे हम डिजीज या बीमारी का नाम देते हैं। थकान। इसके सिग्नल कुछ इस प्रकार आपको मिलेंगे, जैसे सोने के बाद भी थकान, बिना काम के भी हैवीनेस और सुबह उठते ही एनर्जी का लो फील करना। अगर आपने समय रहते इन सिग्नल्स पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे इम्यूनिटी वीक होना, थायराइड इनबैलेंस और लो बीपी की समस्या। क्या करें? शरीर को ओवरलोड ना दें। काम के बीच में आपको कब रुकना है यह आपको पता होना चाहिए, यानी कि अपने आप को छोटे छोटे ब्रेक देते रहें। मोबाइल और दिमाग को हमेशा एक्टिव ना रखें। मेडिटेशन के द्वारा अपने दिमाग को शांत करें, स्ट्रेस को दूर करें। कमर और गर्दन दर्द। सुबह उठते ही स्टिफनेस, ज्यादा देर तक बैठने पर कमर में दर्द, हल्की मसाज के बाद भी शरीर में लगातार दर्द बने रहना। मसाज के बाद थोड़ी देर आराम मिलता है, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। अगर आपने इन सिग्नल्स पर ध्यान नहीं दिया तो ये छोटे छोटे सिग्नल्स आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकते हैं, जैसे कि सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, साइटिका और स्पाइन डीजनरेशन। अगर हमारी बॉडी ये सिग्नल देती है तो आप क्या करें? गलत पोस्चर को आदत मत बनाओ। शरीर को मूवमेंट का मौका दो, यानी कि शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाओ। आसन, प्राणायाम व योग द्वारा शरीर को पूरी तरीके से एक्टिव रखो और पेन किलर से प्रॉब्लम को छुपाना बंद कर। सांसों का बिगड़ना, छोटी छोटी सांसें और स्ट्रेस में सांसें तेज होना, बिना वजह के घबराहट। अगर आपने इन सिग्नल्स पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, बीपी इनबैलेंस और हार्ट पर प्रेशर। इन समस्याओं से बचने के लिए क्या करें? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, जिसमें कि आप लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस बाहर। पेट का बार बार खराब होना। सिग्नल्स: गैस, एसिडिटी, भूख का पैटर्न बिगड़ना, खाना खाने के बाद आलस और सुस्ती। अगर आपने इन सिग्नल्स पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर आपको फैटी लिवर, डायबिटीज, ओबेसिटी और हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। क्या करें? ओवर ईटिंग को नॉर्मल ना समझें। स्क्रीन और मोबाइल के साथ खाना बंद करें। जमीन पर आराम से बैठ जाएं, आलती पालती मार के, और अपने भोजन का आनंद लें। भोजन के तुरंत बाद प्रयास करें आप 5 से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठें। अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो 10 से 15 मिनट के लिए वॉक जरूर करें। नींद का बिगड़ना। सिग्नल्स: समय पर नींद न आना, बीच रात में बार बार नींद का टूट जाना, या फिर सुबह उठते ही फ्रेश फील ना करना, चिड़चिड़ापन या तनाव। अगर इन सिग्नल्स पर समय पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर डिप्रेशन, बीपी, डायबिटीज या मेमोरी इश्यूज भी हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए क्या करें? देर रात तक फोन या टीवी स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। रात को सोने से पहले अपने दिमाग को शांत रखें। कम से कम 10 मिनट के लिए शवासन या मेडिटेशन जरूर करें। नियमित रूप से प्राणायाम और आसनों का अभ्यास करें। ये सभी सिग्नल हमें बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। ध्यान रखें, समय पर सुना तो योग और देर से सुना तो रोग। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।